हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर में यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट के साथ ही यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिल जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर कॉम्बो ऑफर बिहार पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है। और जीआईसी एग्जाम के लिए बात की जाए तो जीआईसी एग्जाम के लिए दोनों ही यानी कि जो आपका कॉमन पेपर है जीएस का एंड जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है सोशियोलॉजी का, उसका भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर में। एंड केवल अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर जीएस का एंड सोशियोलॉजी का मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर में केवल सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और अगर आप सभी का चाहते हैं जीएस का, बस आपको यहाँ पर कॉम्बो ऑफर में प्रैक्टिस सेट के साथ जो आपका सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स है ये यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। जीएस का यहाँ पर केवल आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सभी कॉम्बो ऑफर में जितने भी हैं इनमें आपको छूट देखने को मिलेगी। बात की जाए जीडीसी एग्जाम के लिए तो इसका भी यहाँ पर सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि सोशियोलॉजी एंड जीके का देखने को मिल जाएगा। एंड यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। एमपी सेट के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। और बात की जाए अगर समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर ये नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। एंड यहाँ पर ये एक न्यू है, अपडेट आपको देनी है कि जो प्रमुख समाजशास्त्री विचारक है उनसे जुड़े हुए यहाँ पर आपको नोट्स तैयार किए गए हैं। जल्द ही, अभी 1-2 दिन ही हुए हैं। एंड टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसकी जानकारी दी गई थी, कम्युनिटी पर भी चैनल के दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे ले सकते हैं। आप में से बहुत से बच्चे बोल रहे थे थिंकर्स के नोट्स के लिए, तो ये भी नोट्स आ चुके हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन तथाकथित समाजशास्त्र की फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंधित नहीं है। यहाँ पर मॉर्क्यूस, हेबरमास, होखाइमर, अलेक्जेंडर दिया गया है। इनमें से समाजशास्त्र की फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंधित नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी फ्रैंकफर्ट स्कूल की, 1923 में। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना की गई है। 1923 में फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इससे संबंधित कौन नहीं है ये यहाँ पर बताना है। यहाँ पर अलेक्जेंडर होगा। ठीक है, अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक है। नव प्रकारवाद के जनक हैं, नव प्रकारवाद के जनक हैं अलेक्जेंडर। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अमेरिकी समाजशास्त्री अलेक्जेंडर है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, एंथोनी गिडिस ने 3 प्रकार के नियमों और संसाधनों और तदानुरूपी प्रक्रियाओं की व्याख्या की है। निम्न में से सही मेल की पहचान करनी है। इसका मिलान करिए, आप देखकर बताइए सही यहाँ पर क्या होगा। एंथोनी गिडिस ने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया था, बताएं। यहां पर सही क्या होगा, यहाँ पर विकल्प डी होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नियामक की अगर हम बात करते हैं तो ये वैधीकरण से संबंधित हो जाएगा। विभाजन और प्राधिकृत ये प्रभुत्व से हो जाएगा, डोमिनेंट से। और व्याख्यात्मक यहाँ पर ये अर्थ से जुड़ जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के बहुत से कारकों का उल्लेख किया है।
इन कारकों के सही सेट को पहचानना है, बताना है किन कारकों की बात इन्होंने की है। देखिए भारतीय राष्ट्रवाद इनका ये सिद्धांत रहा है AR देसाई का। अच्छा, ये सिद्धांत इन्होंने किस पुस्तक में दिया है? पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो पुस्तक का नाम है, आपने देखा भी होगा कई एग्जाम्स में ये बुक पूछी भी गई है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, और ये 1946 में आती है, ये भी याद रखिएगा। इसी में राष्ट्रवाद की इन्होंने बात की है। ठीक है, एक इसके अलावा रूरल इंडियन ट्रांजिशन करके है, रूरल इंडियन ट्रांजिशन, ये 1965 में आती है। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगी इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट है। 1984 में आती है ये। ठीक है, इन सभी पुस्तकों की बुक्स को आपको याद रखना है, AR देसाई के द्वारा ये लिखी गई हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें राष्ट्रवाद की इन्होंने बात की है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर राइट होगा? विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश, पहला यहाँ पर देखिए ब्रिटिश द्वारा बनाई गई कृषि और औद्योगिक नीतियां, दूसरा हो जाएगा संप्रेषण के साधन, तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय सुधार आंदोलन, चौथा मुद्रण माध्यम और पांचवा आधुनिक निरपेक्ष शिक्षा हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है मिलान यहाँ पर करना है, देखकर बताएं, देखकर यहाँ पर बताएं सही क्या होगा। संसाधन जनसंख्या में वृद्धि की सीमा तय करते हैं, यहाँ पर माल्थस हो जाएगा। सामाजिक जनांकिकी की ये जनक है। मनुष्य अंतिम संसाधन है, ये जूलियन एल साइमन से ये जुड़ जाएगा, इनके द्वारा ये बात कही गई है। गर्भ निरोधक सर्वोत्तम विकास है, ये बात किससे जुड़ जाएगी? ये कथन किसका है? तर्क ये कर्ण सिंह का हो जाएगा। लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अनिवार्य है, ये प्लेटो से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, AR देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को, यानी कि जो दूसरा चरण है वर्ष 1885 से 1905 तक का रहा है, ये किसके द्वारा चित्रित किया गया? इसमें किसकी बात की गई है? ऑप्शंस में यहाँ पर उद्योग विकास, समाजवाद का प्रभाव, खेतीहर की भागीदारी और स्वशासन यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर खेतीहर की भागीदारी होगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरे चरण की बात की गई है, और कितने चरणों की बात की गई थी? कितने चरण बताए गए थे यहाँ पर? AR देसाई के द्वारा 5 चरणों की बात की गई थी। यहाँ पर दूसरे चरण में खेतीहर की भागीदारी की बात की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है त्रिभुजन क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, अनुसंधान की गुणात्मक विधि का एक प्रकार, गुणात्मक विश्लेषण का एक प्रकार, गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का समीक्षण, गैर प्रतिभागी अवलोकन का एक प्रकार। त्रिभुजन क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का समीक्षण है, ऑप्शन सी। त्रिभुजन क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का समीक्षण है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पूर्वानुमान का ऐसा कथन जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने के प्रयास के चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने का आधार तैयार करता है, इसे कहा जाता है। ऑप्शंस में प्रश्नावली, पूर्वधारणा, काल्पनिक और अनुसूची यहाँ पर दिया गया है। पूर्वानुमान का ऐसा कथन जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने के प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने का आधार तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? काल्पनिक कहेंगे। ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, मार्क्स और डेहरेनड्रॉफ के अनुसार एक सामाजिक समूह की असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण निम्न में से किस रूप और सीमा तक किया जाता है जिस पर उसका नियंत्रण होता है? ऑप्शंस यहाँ पर संसाधन है, आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधन, सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधन, आर्थिक और राजनीतिक संसाधन, राजनीतिक और सांस्कृतिक संसाधन। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा?
आर्थिक और राजनीतिक संसाधन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक संसाधन होगा। मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की थी। ठीक है, वर्ग संघर्ष की बात की थी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, और इन्होंने शक्ति सत्ता की संघर्ष की बात की। शक्ति व सत्ता संघर्ष की बात किसने की थी? डेहरनजॉफ ने की थी। और इनका जो संघर्ष का सिद्धांत है ये द्वंद्वात्मक संघर्ष के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इनके इस सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत किसने कहा था? टर्नर ने कहा था। ये भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्न रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर परिस्थिति असंगति, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति उत्तराधिकार। सोसाइटी में हर एक व्यक्ति की कई सारी परिस्थितियां होती है। ठीक है, लिंटन ने कितनी तरह की परिस्थिति की बात की थी? ठीक है, लिंटन ने कितनी तरह की परिस्थिति की बात की थी? परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त और अर्जित। याद आ रहा है? प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात की थी। तो व्यक्ति में वही पूछा है प्रश्न में कि व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती है। कुछ परिस्थिति जन्मजात होगी, मतलब कि जन्म से मिली है, कुछ परिस्थिति है जिसने अर्जित की है। उन सभी को, ठीक है, उन सभी परिस्थितियों का जो योग है उसे हम क्या कहेंगे? प्रदत्त अर्जित परिस्थितियों के योग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परिस्थिति पुंज कहा जाता है, स्टेटस सेट कहा जाता है। और ये किसका कॉन्सेप्ट है? मर्टन का है। ठीक है, परिस्थिति क्रम ये भी मर्टन का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये किसके कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे? मर्टन के हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं। निम्न पुस्तकों को कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में लगाना है, बताएं। दास कैपिटल है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है। चलिए बताइए यहाँ पर सही में लगाना है कालक्रम में, बताएं सही यहाँ क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? दास कैपिटल की बात करें तो ये कब आती है? 1867 में। ठीक है, दास कैपिटल 1867 हो जाएगा। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये 1905 में आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ठीक है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर 1934 में आती है। और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये 1912 में आती है। ठीक है, दास कैपिटल की अगर हम बात करते हैं ये किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। दास कैपिटल किसकी हो जाएगी? कार्ल मार्क्स की। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये मैक्स वेबर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मैक्स वेबर की हो जाएगी। पैटर्न्स ऑफ कल्चर ये रूथ बेनेडिक्ट की पुस्तक है। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट की ये पुस्तक है। और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये दुर्खिम की पुस्तक है। ठीक है, अब इसे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पर कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ किया जाता है। इस रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा निम्न में से किसने दी? पार्सन्स, मैकएवर, दुर्खिम, मैक्स वेबर यहाँ पर है। सामाजिक कृत्य यानी यहाँ पर एक्शन की बात हो रही है, क्रिया। यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी किसे बताया था? सोशल एक्शन को बताया था। ठीक है, सोशल एक्शन को बताया था, सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था। और समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, इस तरह से भी इनका स्टेटमेंट आता है। ये भी आपको बात याद रखनी है। और इस सोशल एक्शन की, ठीक है, स्टडी के लिए उन्होंने दो पद्धतियों की बात की थी। ठीक है, एक तो आदर्श प्रारूप बताया है इन्होंने, और दूसरा क्या हो जाएगा? व्याख्यात्मक बोध। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। एंथोनी गिडेंस का रिफ्लेक्सिविटी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है। विकल्प ए है प्रतिवर्ती सिद्धांत वह सिद्धांत होते हैं जो स्वयं से संदर्भित होते हैं। प्रतिवर्ती सिद्धांत के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों को प्रतिबंधित करते हैं, ये विकल्प बी है। विकल्प सी है यह वह सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। और विकल्प डी है वह तरीका जिसमें समाजशास्त्री किसी समुदाय की सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पर सही क्या होगा?
यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी से तात्पर्य क्या है? एक ऐसा तरीका जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसमें संशोधन करता है, परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न यहाँ पर देखिए, अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति पर निष्प्रभाव प्रविधि पर किसने चर्चा की है? ऑप्शंस में ए कोहेन, सदरलैंड, डी मार्टजा एंड जी साइक्स और डब्ल्यू बी मिलर यहाँ पर दिए गए हैं। अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति पर निष्प्रभाव प्रविधि पर किसने चर्चा की है? यहाँ पर डी मार्टजा और जी साइक्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध की बात की थी, व्हाइट कॉलर क्राइम की बात की थी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात ऑप्शन देखिए, उसका जन्म भारत में हुआ हो, वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो, संस्कृतज्ञ हो, या फिर भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो। इससे पहले वाली क्लास में डीपी मुखर्जी के बारे में आपको बताया गया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारतीय परंपराओं संस्कृति का जानकार हो। ठीक है, उसके बारे में जानकारी रखता हो। उन्होंने ये भी बताया था कि समाज में जो भारतीय समाज में परिवर्तन है उनका अध्ययन करने के लिए हमें व्यक्ति का ये जानना ज़रूरी है कि मतलब कि वो वहाँ का जो ट्रेडिशंस है, परंपराएं हैं, उसके बारे में उसे जानकारी रखना ज़रूरी है, उसके बारे में उसे जानना चाहिए, तभी वो उस सोसाइटी में अच्छे से उस सोशल चेंज के बारे में जो स्टडी करने जा रहा है उसको वो आसानी से कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अधिनियम दिए गए हैं, देखकर बताएं सही क्या है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रसूति सुविधा अधिनियम कब आता है? 1961 में आता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948 और कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में, कारखाना अधिनियम 1948 और कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 में आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, SM लिप्सेट एंड आर बेंडिक्स, RK मर्टन, पीटर एल्बर्जा, आर बेंडिक्स। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पुस्तक का नाम है सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? लिप्सेट एंड बेंडिक्स है। ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल मोबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है, सामाजिक गतिशीलता की बात हो रही है, तो सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की बात किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की बात किसने की थी? सोरोकिन ने। ठीक है, किस पुस्तक में इन्होंने बात की है? पुस्तक का नाम भी सोशल मोबिलिटी ही है, जो कि 1927 में ये इनकी पुस्तक आती है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन में ग्राम पंचायतों में निम्न उपबंधों को शामिल किया गया है। कूट के अनुसार सर्वाधिक सही युग्म का चयन करना है। यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं। पहला है महिलाओं के लिए आरक्षण, दूसरा है दलितों के लिए आरक्षण, तीसरा है निर्णय लेने में ग्राम सभा को शामिल करना और चौथा है जनता की भागीदारी। बताएं बताएं महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण, निर्णय लेने में ग्राम सभा को शामिल करना, विकल्प डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सोशल डेविएंस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस में सुशील चंद्रा, MZ खान, SP श्रीवास्तव, R आहूजा यहाँ पर दिया गया है। सोशल डेविएंस इन इंडिया ये किसकी हो जाएगी? सोशल डेविएंस इन इंडिया किसकी हो जाएगी? सुशील चंद्रा की हो जाएगी। ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, द अल्टीमेट रिसोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? द अल्टीमेट रिसोर्स, ये हो जाएगी जूलियन लिंकन साइमन की। ठीक है, विकल्प बी, जूलियन लिंकन साइमन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
प्रश्न है वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक कौन थे? पीटर बर्जर, ब्रिगेट बर्जर और पीटर बर्जर, या फिर पीटर बर्जर और लकमैन, निकोलस लोहमैन यहाँ पर हैं। वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक पूछा जा रहा है। पीटर बर्जर एंड लकमैन होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं, ये सभी कल्चर से रिलेटेड है। प्रिमिटिव कल्चर है, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी है, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर है, कल्चर एंड सोसाइटी है। चलिए देखकर बताएं सही यहाँ पर क्या होगा। सही यहाँ पर क्या होगा? प्रिमिटिव कल्चर की बात करें तो ये किसकी पुस्तक है? टाइलर की है, ठीक है। प्रिमिटिव कल्चर किसकी हो जाएगी? टाइलर की हो जाएगी। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये सोरोकिन की हो जाएगी। पेजेंट सोसाइटी एंड कल्चर ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है। एंड कल्चर एंड सोसाइटी ये मैरिल एल्ड्रिस की है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? विकल्प डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने साक्षात्कार को दो भागों में विभाजित किया है? औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। ऑप्शंस में यहाँ पर रिवर्स मोन्जर, पीवी यंग, गुडेन हॉट यहाँ पर दिया गया है, बताएं। सही यहाँ पर क्या होगा? राइट क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा मोन्जर, ठीक है। औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार की बात मोन्जर द्वारा की गई है। और यहाँ पर किसने साक्षात्कार को सामाजिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया कहा था? किसने कहा था? गुडे एंड हॉट ने, ठीक है, गुडे एंड हॉट ने कहा था। गुडे एंड हॉट ने साक्षात्कार को सामाजिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया कहा था, ठीक है, सामाजिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया कहा था। और पॉमर, ठीक है, एक पॉमर है, उन्होंने क्या कहा था कि जो सामाजिक साक्षात्कार है ये एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में उत्तर प्रत्युत्तर होता है, ठीक है, उत्तर प्रत्युत्तर होता है, इसको एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना कहा है पॉमर ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है बेरोजगारी श्रम की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है यहाँ पर इलियट एंड मैरल, कॉल पीबॉम, आर के मर्टन, आरसी ब्राउन यहाँ पर दिया गया है। बेरोजगारी श्रम की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। इस तरह से बेरोजगारी को किसने परिभाषित किया है? यहाँ पर कॉल प्रीबॉम होगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर आर के मुखर्जी, अरविंद, गांधी, योगेंद्र सिंह। सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से कौन जुड़े हुए हैं? यहाँ पर आर के मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया? मेलानोव्स्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन, रूथ बेंडिक्ट। यहाँ पर ऑप्शन है जनजाति को समान संस्कृति वाला जनसमूह के रूप में किसने परिभाषित किया है? किसने किया था? क्रोबर ने किया था, ठीक है, क्रोबर ने किया था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है कई जातियों को पूर्व जन्मी कहा जाता है क्योंकि केवल उनको ही इस धर्म क्रिया अनुभव करने का अधिकार था। ऑप्शंस में यहाँ पर संस्कार, उपनयन, अग्रहणम, प्रथा यहाँ पर दिया गया। कई जातियों को पूर्व जन्मी कहा जाता है क्योंकि केवल उनको ही इस धर्म क्रिया अनुभव करने का अधिकार था। यहाँ पर क्या होगा? उपनयन होगा, उपनयन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का जिन्हें वर्ण कहते हैं उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस में पुरुष सूक्त है, श्रुति है, वैशाख है और मीमांस यहाँ पर दिया गया है। ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का जिन्हें हम वर्ण कहते हैं उसका उल्लेख किया गया है? पुरुष सूक्त में किया गया है, ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर पुरुष सूक्त यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए धनुष और तीर धर्म क्रिया अभी इनमें चालू है। ऑप्शन है यहाँ पर टोडा, कुडबी, जेनुकुरबा और कादर यहाँ पर दिया गया है।
चलिए बताएं, धनुष और तीर धर्म क्रिया अभी भी इनमें से किस जनजाति में देखने को हमें मिलती है? टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है? रिवर्स का रहा है। किसका रहा है? रिवर्स का रहा है। प्रश्न है, तारवाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है? नायर, टोडा, खासी, भील। तारवाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है? नायर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, कौन सी पुस्तक को समाज विज्ञान की बाइबल कहा जाता है? माइंड एंड सोसाइटी, फोकवेज है, सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन है, मास्टर्स ऑफ सोशोलॉजी है। समाज विज्ञान की बाइबल पूछा जा रहा है, यहाँ पर मास्टर्स ऑफ सोशोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन डी। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।